जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एस्ट्रो सूत्रा यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में एक बहुत ही स्पेशल ज्योतिष योग की आप सभी से चर्चा करने वाला हूं। ये ज्योतिष योग है जब किसी व्यक्ति की कुंडली में गुरु, शनि और राहु युति से बैठे या फिर इनका त्रिकोण संबंध बने या फिर ये आपस में एक दूसरे को प्रभावित करें। यानी कि जैसा कि मैंने यहां दिखाया है, गुरु, शनि और राहु युति में बैठे हैं या फिर गुरु, शनि, राहु एक दूसरे के त्रिकोण में है या फिर शनि राहु की युति हो, उसके त्रिकोण में गुरु बैठा हो। किसी भी तरह से ये योग बने, चाहे फिर गुरु राहु की युति हो, उसके त्रिकोण में शनि बैठा हो, चाहे शनि और गुरु की युति हो, उसके दो भाव में राहु बैठा हो। दो भाव भी, क्योंकि मैंने आपको बहुत सारी वीडियोस में बताया कि नाड़ी ज्योतिष में एक दूसरे से दो बारों में बैठे हुए ग्रह एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं। तो इस तरह से अगर किसी भी व्यक्ति की कुंडली में इन तीनों ग्रह का संबंध बनता है तो उस व्यक्ति के जीवन पर किस तरह के इसके पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट्स आते हैं। ये योग अपने आप में बहुत ही स्पेशल क्यों है, क्योंकि यहां पर तीन विशेष संबंध बनते हैं। पहला संबंध गुरु और राहु की युति का, दूसरा संबंध शनि और राहु की युति का और तीसरा संबंध है शनि और गुरु की युति का। और इसी वजह से इस योग को वृहत कर्म योग की संज्ञा दी गई है। क्या इस योग के पॉजिटिव नेगेटिव इफेक्ट्स हैं, क्यों इसको वृहत कर्म योग की संज्ञा दी है, ये बहुत ही डिटेल में आज के इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। तो पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में जय हिंद जय भारत लिखना मत भूलिएगा। सबसे पहले बात करते हैं ये वृहत कर्म योग क्यों बनता है। जैसा कि आप जानते हैं, ज्योतिष में शनि को प्रोफेशन का कारक माना गया है, कर्म का कारक माना गया है। शनि हो गया आपका कर्म। अब यहां पर जो संबंध है शनि, राहु और गुरु का है। शनि हो गया कर्म और कर्म के ऊपर जब राहु का प्रभाव आता है और राहु को कारक माना गया एक्सपेंड का, विस्तार का, यानी कि कर्म का विस्तार। किंतु कहा जाता है जब शनि और राहु का संबंध हो तो कहीं ना कहीं प्रोफेशन में प्रॉब्लम्स भी आती हैं, क्योंकि राहु अपने नेगेटिव इफेक्ट्स नहीं छोड़ता है। इसलिए राहु के इफेक्ट को कंट्रोल भी करना जरूरी है और राहु के इफेक्ट को यहां पर कंट्रोल करता है गुरु। और गुरु कौन है? ज्ञान का कारक है। गुरु है रेस्पेक्ट का कारक। जब तक किसी व्यक्ति के प्रोफेशन में उसको रेस्पेक्ट नहीं मिलेगी तब तक वो कितना भी विस्तार कर ले, हम वृहत कर्म योग की संज्ञा में नहीं देख सकते, एक पॉजिटिव रूप में नहीं देख सकते। और जब गुरु और शनि का यहां पर संबंध बनता है, जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियोस में आपके साथ शेयर किया है कि इसको कर्म धर्म योग कहा जाता है, तो यहां पर इस वजह से इस योग को वृहत कर्म योग कहा जाता है। और ये अपने आप में बहुत ही ऑस्पिशियस रिजल्ट्स देता है प्रोफेशन के मैटर्स में। तो स्पेशली आप देखेंगे जिस भी व्यक्ति के चार्ट में योग होगा वो अपने प्रोफेशन में बहुत ही सक्सेस अचीव करेगा। अब जनरली जब बर्थ चार्ट एनालिसिस करते हैं, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स कहते हैं शनि और राहु की युति है, शापित योग बन गया। गुरु और राहु की युति है तो चांडाल योग बन गया। जबकि आप देखेंगे ये योग अपने आप में वृहत कर्म योग बनता है। इसलिए अगर कोई भी व्यक्ति ये कहता है कि ये युति किसी व्यक्ति के चार्ट में है और उसको नेगेटिव इफेक्ट्स देगी, तो आप बिल्कुल भी उसकी बात पर ध्यान मत दीजिएगा। आप बहुत ही लॉजिकली चीज को सोचिएगा कि शनि और गुरु की युति है, धर्म कर्म योग यहां पर बन रहा है। गुरु और राहु की युति है, वृहत ज्ञान योग बन रहा है। मैंने इन युतियों के जो स्पेशल इफेक्ट्स हैं उससे रिलेटेड वीडियोस आपके साथ शेयर की हैं। होपफुली आपने वो देखी होंगी, नहीं देखी है तो उनके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप देख सकते हैं। तीनों ही अलग अलग युतियों की मैंने विवेचना की है, किस तरह से वो फायदे देती हैं। आज यहां पर केवल इन तीन ग्रहों की जब एक साथ बैठते हैं तब बात करेंगे। अगर इसके इफेक्ट किसी व्यक्ति के जातक की फैमिली पर देखें तो आप देखेंगे राहु क्योंकि दादा का कारक होता है, आप देखेंगे ऐसे व्यक्ति का जन्म बहुत ही रेस्पेक्टेड फैमिली में होता है, क्योंकि राहु के ऊपर गुरु का इफेक्ट है। आप देखेंगे ऐसे व्यक्ति का दादा कहीं ना कहीं जॉब से रिलेटेड होगा, वो राशियों के हिसाब से चेंजेस आ सकता है या फिर अदर प्लैनेट्स के हिसाब से चेंजेस आ सकते हैं। अगर सूर्य का इफेक्ट हुआ तो आप देखेंगे दादा 100% गवर्नमेंट जॉब में होगा। अगर बुध की राशियों में बनता है, शुक्र की राशि में बनता है तो व्यापारी हो सकता है। मगर ओवरऑल ऐसे व्यक्ति का जन्म किसी बहुत ही अच्छी फैमिली में होगा और ऐसे व्यक्ति का जन्म ऐसे मकान में होगा जो कि बहुत ही बड़ा हो, हवेली नुमा हो, पुराना हो सकता है कि वो हवेली खंडर होने के कगार पर हो, मगर
किसी प्रसिद्ध जगह पर होगा। साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति के जन्म स्थान के आसपास आपको कब्रिस्तान मिल सकता है, कोई खंडर या बंजर जमीन मिल सकती है। इस योग वाले जातक को अगर प्रोफेशन की बात करें तो डायरेक्शन जैसे काम में बहुत ज्यादा सफलता मिलती है। आप देखेंगे जितने भी लोग हॉलीवुड बॉलीवुड डायरेक्टर होते हैं उनके चार्ट में कहीं ना कहीं ये योग एक्टिव मिलेगा, क्योंकि शनि योग आपका प्रोफेशन। अब प्रोफेशन के ऊपर राहु का इफेक्ट आता है तो राहु का जो शो करता है इल्यूशन को शो करता है, माया को शो करता है, इफेक्ट्स को शो करता है। तो यानी कि प्रोफेशन कहीं ना कहीं माया से, इल्यूशन से, इफेक्ट से रिलेट करता है। और गुरु का इफेक्ट अगर शनि के ऊपर आता है तो गुरु क्या करता है, गुरु वहां पर दे देता है ऐसे पर्सन को गाइड करने की क्षमता, यानी कि लाइट्स के साथ, इफेक्ट्स के साथ आपके प्रोफेशन में वर्क करने की क्षमता। और ऐसे लोग इसलिए बहुत ज्यादा डायरेक्शन वगैरह में सक्सेसफुल होते हैं। आप देखेंगे जब भी किसी व्यक्ति के चार्ट में योग बनेगा तो ऐसे व्यक्ति के पास मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम होते हैं कई बार, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया ये व्रतक्रम योग है तो यहां पर राहु एक्सपेंड करता जाता है। जितना ज्यादा आप कोशिश करते हैं उतनी ज्यादा आपकी इनकम वगैरह बढ़ती जाती है। बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों की कुंडली में भी आपको ये योग मिलेगा, क्योंकि राहु बंजर जमीन को शो करता है और शनि शो करता है इंडस्ट्रियल लैंड को। यहां पर जो योग बन के आता है इंडस्ट्रियल लैंड और बंजर जमीन दोनों का योग बनता है। और गुरु जब इनको ब्लेस करता है तो ऐसे लोग बड़े बड़े इंडस्ट्री डाल देते हैं और बंजर जगह पर कई बार इंडस्ट्री डाल देते हैं, या फिर जैसे कि एक नेगेटिव इफेक्ट्स के रूप में अगर आप देख सकते हैं तो इन लोगों के वर्क की वजह से, काम की वजह से कोई जमीन बंजर हो जाती है। आप ऐसा इसका नेगेटिव इफेक्ट समझकर चल सकते हैं। अगर इसके एक और नेगेटिव इफेक्ट की बात करें तो कई बार ये लोग अपने वर्क में ग्रेडी भी हो जाते हैं। ये सामने वाले की केयर नहीं करते कि सामने वाला क्या कह रहा है, क्यों कह रहा है। अगर आप देखेंगे ऐसे लोगों के दादा के पास भी कई बार बहुत सारी लैंडेड प्रॉपर्टी, स्पेशली बंजर जमीन पड़ी हुई मिलती है। खेती योग्य जमीन ऐसे लोगों के पास कम ही देखी गई है जब तक चंद्र और मंगल का संबंध ना हो। बात करेंगे ऐसे लोगों की हेल्थ के ऊपर, क्योंकि ये योग अगर सबसे ज्यादा कहीं नुकसान देता है तो वो किसी पर्सन की हेल्थ के ऊपर देता है। आप देखेंगे क्योंकि गुरु को नाड़ी ज्योतिष में जीव कारक ग्रह माना गया है और गुरु के ऊपर जब राहु का इफेक्ट आता है तो कहीं ना कहीं हेल्थ वाइज कमजोरी आती है। और राहु और शनि दोनों ही वायु तत्व ग्रह हैं और राहु जैसा कि छठे भाव का कारक है, रोग का कारक है। और ऐसे में जब राहु शनि के साथ में बैठता है तो राहु की स्ट्रेंथ अपने आप में बढ़ जाती है और वो गुरु को नुकसान देता है। और ऐसे में ऐसे व्यक्ति को हेल्थ इश्यूज बहुत ज्यादा होते हैं। कई बार अस्थमा से रिलेटेड प्रॉब्लम, ब्रीथ प्रॉब्लम्स ऐसे लोगों को बहुत ज्यादा देखी गई है। कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा बढ़ने की प्रॉब्लम देखी गई है। हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम ऐसे लोगों को बहुत ज्यादा देखी गई है, या फिर शरीर के किसी अंग का विस्तार हो जाना, ऐसी प्रॉब्लम्स देखी गई है। कई बार पैरालिसिस की स्थिति, बॉडी में किसी अंग में किसी तरह का पैरालिसिस हो जाना इस योग में देखा गया है। इसलिए इन जातकों को इस लेवल पर वर्क करना चाहिए कि उनका हेल्थ इश्यू बहुत ही मेंटेन होकर रहे। अगर बात करें इन लोगों के इंटरेस्ट की और इन लोगों के नॉलेज की, तो इन लोगों का ऑकल्ट में कई बार बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता है। आप देखेंगे जितने भी डीप रिसर्चर होंगे उनके चार्ट में कहीं ना कहीं गुरु और राहु का संबंध होता ही होता है। क्यों? क्योंकि यह योग देता है व्यक्ति को लीक से हटकर सोचने की क्षमता, लीक से हटकर चलने की क्षमता। और इसलिए कई बार इस योग वाले जातक लोगों की सुनते नहीं हैं, अपने माइंड से सोचते हैं, समझते हैं, विचार करते हैं। और जब कई बार ये लोग कोई काम करते हैं तो लोग समझ नहीं पाते क्या कर रहा है, और एक दिन जब ये सक्सेसफुल होते हैं तब लोग इनको जानते हैं। तो इसलिए ये समाज की विचारधारा से अलग हटकर चलते हैं। और आपको बहुत सारे आध्यात्मिक गुरुओं के चार्ट में भी ये योग मिल जाएगा। अष्टम भाव से अगर इसका संबंध बनता है तो स्पेशली आध्यात्मिक गुरुओं के और बहुत सारे साइंटिस्ट लोगों के चार्ट में भी आपको ये योग मिल जाएगा, क्योंकि ये यहां पर आपको इस तरह का मेंटालिटी दे देगा कि आप लीक से हटकर चलेंगे, रूढ़िवादिता से हटकर चलेंगे और कुछ नया करेंगे। नया करने की हमेशा इनमें इच्छा रहती है। और क्योंकि शनि यहां पर सबसे पावरफुल होता है, इस योग में शनि सबसे ज्यादा पावरफुल होता है, क्योंकि शनि के ऊपर राहु का इफेक्ट आ गया। शनि और राहु आपस में मित्र है और गुरु का इफेक्ट आ गया जो कि शनि को सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ देता है। तो इस वजह से इनको प्रोफेशन में, अपने वर्क में सक्सेस मिलती जाती है।
ये हो सकता है कि इनको लेट सक्सेस मिले, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि इन लोगों को 32 प्लस 35 प्लस सक्सेस मिलती है, किंतु ये लोग अपने वर्क में सक्सेसफुल होते ही होते हैं। इसके अगर नेगेटिव फैक्ट्स में बात करें तो कई बार आप लोगों को जो इस तरह के लोग मिलेंगे, स्पेशली जैसे आध्यात्मिक गुरु वगैरह मिलते हैं, या कई लोग साइंटिस्ट आपको इस तरह के मिल सकते हैं जो कि अपने इन्वेंशंस का गलत उपयोग करते हैं, समाज हित में नहीं करते, या फिर इस तरह के जैसे साधु होते हैं जो कि गलत काम करते हैं। कुछ तांत्रिक आपको इस योग में इस तरह के मिल सकते हैं जो समाज हित में वर्क नहीं करते, एक गलत राह पर चले जाते हैं। गुरु घंटाल आप जिनको कह सकते हैं। तो इस योग का एक नेगेटिव इफेक्ट ये हो सकता है, और कई बार देखा गया है क्योंकि राहु अपनी नेगेटिव क्वालिटीज नहीं छोड़ता है, वो गुरु को भी देता है और शनि को भी देता है। तो वो कई बार देखा गया है कि होता है। बहरहाल हर योग के कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट्स होते हैं, तो वो सभी पर्सन की लाइफ में मिल सकते हैं। ये कई बार हम पर भी होता है। फ्री विल इसको कहते हैं कि हम अपने संस्कारों से, अपने एफर्ट से किस चीज को अपनी लाइफ में इंपॉर्टेंस देते हैं। तो ये योग पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज देगा, किंतु ये आपको जज करना है कि आपको अपनी लाइफ में क्या चाहिए। अगर रेमेडीज की अगर बात करें तो इस योग वाले जातकों को सबसे ज्यादा इस पर ध्यान देना चाहिए कि वो किसी गलत राह पर ना जाए, और अपनी हेल्थ का एक ध्यान रखना चाहिए। इस तरह के वर्कआउट्स उनको करते रहना चाहिए जिससे कि उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल ना बढ़े, उनका हार्ट हेल्दी रहे। और क्योंकि राहु का इफेक्ट होता है तो इन लोगों को अगर बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने के बाद भी कई बार हो जाता है कि इनको गैस्ट्रिक की बहुत ज़्यादा समस्या हो जाती है। तो अपने खान पान पर ध्यान रखें। इन लोगों की अगर नाक की अगर बात करें तो कई बार ऐसा देखने को मिला है कि इन लोगों की नाक काफ़ी बड़ी होती है। तो लुक वाइज अगर लग्न और लग्नेश या फिर शुक्र का अगर इफेक्ट ना हो तो लुक वाइज कई बार हो सकता है कि ये लोग बहुत ज़्यादा सुंदर ना हो। तो इन सारी चीज़ों पर इन लोगों को काम करना चाहिए। और अगर आपके चार्ट में है, आपके किसी रिलेटिव के चार्ट में है, तो आप इन चीज़ों पर काम कर सकते हैं और नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं मुझे कि क्या आपके चार्ट में ये योग या ये संबंध बनता है और आपको इसके किस तरह के रिजल्ट्स मिले। होपफुली आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो जुड़ रहेगा एस्ट्रो सूत्रा के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।